कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 साल रिटायर होने के बाद हथियार उठा लेंगे देश के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई सच्चा देशभक्त है वह 4 साल के बाद क्या देश का खिलाफ आवाज उठाएगा, आतंकवादी बनेगा देश के लिए? ये आप कैसे सोच सकते हैं? तो इस वीडियो में अग्निपथ स्कीम के बारे में और जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिए, आपको टोटल बात ही समझ में आ जाएगी कि अग्निपथ स्कीम को क्यों लोग भड़का रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत एक मजबूत देश बने। राम राम मित्रों, भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाई है। इस स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है। इस स्कीम में 4 साल के लिए आपको देश को सेवा करने का मौका मिलेगा। इस स्कीम को भारत में इतनी गलत तरीके से अफवाह फैलाई गई है कि कुछ युवा उसमें भाग गए हैं और आकर सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये कतई सही नहीं है। यह जो स्कीम है वो तीनों सेनाओं प्रमुख के सहमति के अनुसार भारत सरकार ने लाई है। इस स्कीम में आपको 4 साल को देश सेवा करने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद भारत सरकार ने सेंट्रल आर्म फोर्स में प्रायोरिटी भी देगी। यहाँ तक कि भारत के कई राज्य सरकारों ने इस पर प्रायोरिटी देने के लिए बात भी कही है। असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी जो अग्निवीर होंगे, जो रिटायर होंगे, उनको डायरेक्ट असम पुलिस में भर्ती लेने के लिए बात कही है। शायद आप लोग को इस स्कीम का अच्छी तरह से पता नहीं है, इसलिए आप अफवाह में भाग गए हैं। क्योंकि आर्मी को यंग रहना जरूरी है और एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, इसीलिए भारत सरकार ने यंग रखने के लिए और एक्सपीरियंस रखने के लिए ये स्कीम लाई है। क्योंकि जो अब 4 साल में रिटायर होंगे उसमें से कुछ 25% वो परमानेंट आर्मी में रखा जाएगा और जो 75% है वह उनको रिटायर होना है। तो आप मेहनत कीजिए कि वह 25% में आप आ जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? आप इतने गलत तरीके से आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हो वो कतई सही नहीं है। आपका संविधान फंडामेंटल राइट्स है विरोध करने के लिए, लेकिन वो पीसफुली है। आप किसी चीज़ का विरोध कर सकते हो, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स है। आप देश सेवा कर रहे हो ना, तो आप देश के लिए यह स्कीम है, तो आप इस पर क्यों विरोध कर रहे हो? आप सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ कर रहे हो। आपने सोचा है कि जो कहीं इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं या कोई इमरजेंसी कोई आम आदमी जा रहा है, कोई अपना आर्मी अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, अपनी छुट्टी से अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, उनको भी तो दिक्कत हो रही होगी। आपने जो तोड़फोड़ की हो, आप जब अपने संपत्ति को तोड़फोड़ कर रहे हो, आप क्या देश का सेवा करेंगे? आप देशभक्त नहीं हो सकते हो। वो देश का युवा नहीं है। आप लोग देश के नाम पे, युवा के नाम पे ये जो धांधली कर रहे हो अच्छी बात नहीं है। बेशक आप देश का सेवा कीजिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोई नई बात नहीं है। वह यूनाइटेड स्टेट, इजराइल या कई देशों ने भी ऐसा स्कीम वहाँ पर चल रहे हैं जो कि कंपलसरी है। इजराइल में तो कंपलसरी है, आपको पहले आर्मी देश का सेवा करना है, उसके बाद से आपका जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है। तो हमारे देश अगर सेना मजबूत करना है, आर्मी यंग होना जरूरी है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप रिटायर होने के बाद तो कुछ और भी कर सकते हो ना।
आपको तो बहुत बढ़िया चांस है कि 4 साल हमको देश का सेवा करने के लिए भी मिल रहा है। कुछ लोग सुसाइड किए हैं, मैं उन सुसाइड करने वालों इसे सोचे हैं, जो किए हैं और जो करने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आर्मी एक देश सेवा है? कुछ और भी तो कर सकते हो ना देश के लिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्मी ही हो के देश का सेवा कर सकते हो। हाँ, आर्मी भी देश का सेवा करते हैं, लेकिन आप और कुछ तो कर सकते हो ना। आप सुसाइड करके क्या कर लेंगे? यह अच्छी बात नहीं है। जो सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर दंगाएं कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, इन सभी को एक ही सज़ा होना चाहिए। बहुत कठोर से कठोर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो ये सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ की है, उनको जांच किया जाए कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है। वो देश के युवा नहीं हो सकते हैं, वो देश सेवा करने के लिए आर्मी जाने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। ये जरूर ना कहीं यह देशद्रोही लोग हैं, जो कि भारत को मजबूत नहीं देख सकते हैं। ये जो स्कीम है अग्निपथ, इसमें अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है, ये तीनों प्रमुखों से सहमति के अनुसार भारत सरकार ने ये स्कीम लाई है। क्या तीनों सेना प्रमुख, उनका पास नॉलेज नहीं है कि सहमति ऐसे ही वो दे दिए? आप तोड़फोड़ करोगे, आप पर मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलने के बाद आप ऐसे भी तो किसी सरकारी जॉब नहीं कर सकते हो, आर्मी का जॉब आप नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब आप पे मुकदमा चलेगा तो आपको तो जॉब भी नहीं मिलेगा ना। कम से कम ये तो अपना माइंड यूज कीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अग्निपथ जो स्कीम है, जिसकी अफवाह से भारत में सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ कर रहे हो, वह कतई अच्छी बात नहीं है। जो कि आप क्या देश का सेवा करोगे जब अपने ही संपत्ति को आप रक्षा नहीं कर सकते हो? तो आप क्या देश की रक्षा करोगे? आप देश के हित के लिए तो सोचिए कि अगर आर्मी हमारी जितनी यंग रहेगी, उतनी ही हमारी सेना मजबूत रहेगी। अगर हमारी सेना मजबूत रहेगी तो कोई भी बाहरी देश हम पे आंख उठाकर नहीं देख सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा यूक्रेन को, वहाँ पर सेना कमज़ोर थी ना, तभी तो रूस हावी हो पाया। या अफगानिस्तान में देखिए, ये सब आप सोचिए, एक गलत अफवाह में ना बहकिए। आप मेहनत कीजिए, कड़ी से कड़ी, कि जो आप 25% में जो आर्मी में रखा जाएगा अग्निवीरों की अग्निपथ स्कीम के तहत, जो 25% उनको परमानेंट आर्मी में रखा जाएगा, आप उसमें आने के लिए कोशिश कीजिए। आप आगे ही हार मान रहे हो। आप पहले कोशिश कीजिए कि मैं 25% में मैं आ जाऊं, ना कि आपका अच्छी तरह से स्कीम के बारे में मालूम ही नहीं है। हम कैसे मान लें कि आप जाकर देश का सेवा करोगे जब अपने देश का संपत्ति का आप तोड़फोड़ कर रहे हो, ट्रेनों में आग जला रहे हो? आपने सोचा है कितने लोगों को तकलीफ झेलने पड़ रही है? यह कतई अच्छी बात नहीं है। ये जो अग्निपथ स्कीम है, तीनों सेनाओं प्रमुख, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के सहमति के बाद ही यह स्कीम पारित की गई है। सरकार ने यह तीनों सेनाओं प्रमुखों से सलाह सहमति के बाद ही स्कीम लाई है।
इन तीनों सेनाओं प्रमुख से आप क्या महान है? आप ज़्यादा बुद्धिमान है? आप इसको गलत बोल रहे हो। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आर्मी से रिटायर होने के बाद 4 साल के बाद जो आर्मी में से रिटायर होंगे अग्निवीर, वह हथियार उठाएंगे देश के खिलाफ, आतंकवादी बनेंगे। कैसे बन सकते हो भाई? जो देश का सेवा करेंगे, देशभक्त हैं, वह कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। आप जैसे देशद्रोही लोग ही ऐसा बात बोल सकते हैं कि जो पैसा मिलेगा उसमें जो अग्निवीर होंगे वह हथियार किन के आतंकवादी बनेंगे। वो आप लोग जैसा देशद्रोही लोग ही सोच सकते हो। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, बहुत ही कम समय के लिए देश का सेवा करने का मौका मिले। अगर आप अच्छी से अच्छी मेहनत करेंगे तो आप 25% में आके लंबी समय तक आर्मी का सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी को यंग रखना जरूरी है और एक्सपीरियंस रखना जरूरी है। इसी के सोचते हुए भारत सरकार ने यह स्कीम लाई है कि यंग भी रहे और एक्सपीरियंस भी रहे। यंग रहने के लिए 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती होगी, उसमें से 25% जो होगा वो परमानेंट होंगे। तो उसमें से जो 25% होंगे वह बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही होंगे। Should have changed opportunity but you turn opportunity into disaster। मैं देश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर बताते जा रहा हूँ। भारत सरकार ने 2 साल की उम्र सीमा बढ़ा चुकी है आर्मी के लिए, जो कोविड के चलते बर्बाद हुआ था। जो लोग भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गाली दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप कतई देश के हित के लिए ये बात नहीं बोल रहे हो कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को आप इस तरह गाली दे रहे हो, वो देश हित के लिए नहीं है। अंत में मैं यही कहकर यह वीडियो में इन कर रहा हूँ कि आप 25% में आने की कोशिश कीजिए, ना कि अफवाह में आप बहिए। 4 साल के लिए आपका अच्छी है, सभी को नहीं मिलता है देश सेवा करने के लिए। आइए देश सेवा कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय और